नमस्ते साथियों, मैं संदीप जैन। MPPSC 2020 में मेरा चयन हुआ है। आज अपन कुछ बात करते हैं कि 5 मार्कर में विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत जाती है। कैसे लिख के 5 मार्कर क्या होना चाहिए उसमें आपको, ताकि उसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। चलिए अपन आज बात करते हैं 5 मार्कर में क्या होना चाहिए आपकी रणनीति। जैसे कि 5 मार्कर में सबसे पहली बात तो ये होती है, कोई भी सवाल आता है, चाहे वो आपका 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, चाहे वो आपका 11 मार्कर हो, सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है, उसके हिसाब से उसका आपको आंसर लिखना है। लेकिन उसको आप कैसे समझें आप, जैसे कि एक सवाल की अपन बात करते हैं। एक सवाल आया था इस बार का, आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। ये सवाल आपने देखा होगा, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन जनरली लोग इसमें लिख क्या आ सकते हैं, शायद कि ज्वालामुखी बारे में लिख देंगे आपको, ज्वालामुखी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। पर सवाल ने आपसे क्या पूछा कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। इस तरह के जब सवाल आते हैं तो इसमें वो आपसे कंसेप्ट जानना चाह रहा है कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, कैसे बनता है ये। तो इसको पहले आपको सवाल को समझना है, उसके हिसाब से इसको आपको आंसर देना है। एक डाउट हो सकता है आपका कि इसको आप पॉइंट्स में दें कि इसको आप कैसे लिखें। आप चूँकि सवाल आप देख ही पा रहे हैं कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, तो वो कंसेप्ट जानना चाह रहा है। इसलिए इन ऐसे क्वेश्चंस में यदि आप पॉइंट्स में आंसर आप नहीं भी देते हैं, लेकिन आपसे जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको आंसर देना है। साथ में यदि आप इन सवालों में डायग्राम दे पाते हैं तो इसका आपको और अधिक फ़ायदा मिल सकता है। इसकी अपन ने बात की है। और भी सवाल, जैसे कि एक सवाल इस बार आपने देखा होगा, वो सवाल था आपका, चित्रकूट के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। एक सवाल देखा होगा आपने, चित्रकूट के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। अब ये सवाल आपने देखा है, इसमें आपको ध्यान कर रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, आप चित्रकूट के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा हो, सुना भी होगा इसके बारे में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस सवाल में आपको मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चित्रकूट पूछ रहा है वो आपसे, तो आपको पता चित्रकूट MP के अंदर स्थित है, तो MP के मैप के अंदर पहले आपको दिखाना है चित्रकूट कहाँ पे है। उसके बाद में यदि थोड़ा आप बांट पाते हैं कि कौन से स्थल धार्मिक स्थल हैं, कौन से स्थल आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, इसके आधार पर यदि इसको आप बांट के लिखते हैं, यदि उनको आप सब हेडिंग में लिखते हैं कि ये जो स्थल हैं ये धार्मिक स्थल हैं, कुछ स्थल सांस्कृतिक स्थल हैं, तो इसमें आपको नंबर मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। जैसे एक और सवाल हम आपसे बात करते हैं, वो सवाल था आपका, संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा क्या है। संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा क्या है। अब ये वाला सवाल देखा होगा आपने एथिक्स वाले पेपर में, एक सवाल आया था कि संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा के बारे में टिप्पणी कीजिए, इस टाइप का सवाल आया था। अब उसमें आपको क्या क्या लिखना है, तो पहले उसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा क्यों लाई गई थी, वो बताना है आपके लिए। फिर वो कब लाई गई थी आपको वो बताना है। साथ में उस प्रसंविदा में कितने देश अभी तक शामिल हो चुके हैं वो बताना है। ये जो आपका फैक्चुअल वाला पार्ट है कि वो क्यों लाई गई थी, कब लाई गई थी, उसमें कितने देश शामिल हैं, उसके साथ में फिर उसके बारे में आपको बताना है कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपके शामिल की गई हैं। तो ये वाला भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा। बस मेरा मतलब आपसे कहने का यही है कि 5 मार्कर में भी आपको सवाल समझना है और उसके बारे में जो आपको जानकारी है वो सब नहीं लिखना है। आपको सवाल में जो वो आपसे पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि उसका आप आंसर दोगे तो उसमें आपको नंबर मिलने की संभावना आपको बढ़ जाती है। क्योंकि ज्ञान तो अथाह होता है, लेकिन बहुत ध्यान आपको रखना है क्या कि जो आपसे सवाल में पूछा गया है उसके साथ में आपको न्याय करना है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। ओके, थैंक यू।